स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो झारखंड अद्वित परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026। कल दोस्तों आप सभी का शुरू दिन इंग्लिश कोर का पेपर 1 में रहने वाला है, चाहे आप लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस के, कॉमर्स हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर का 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों कल आप सभी का बोर्ड परीक्षा में 25 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। पूर्णांक 40 नंबर का रहने वाला, समय आपका 1 घंटा रहने वाला। चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 6 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों का हम लोग जो है सोल्व करेंगे। 1 से लेकर के 5 तक इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपका पैसेज है, पैसेज आप लोग खुद से एग्जाम में बना लीजिएगा। तो दोस्तों एग्जाम देने जाइएगा तो 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यहां से जो भी प्रश्न आप सभी का डायरेक्टली एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक इज रिटन इन, यानी कि जो आप लोग थैंक्स का जो यूज करते हैं, थैंक्स जो वर्ड्स है, ठीक है, थैंक्स जो वर्ड है आप लोग इसका जो यूज है कौन सा राइटिंग में करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग नरेशन का यूज करते हैं, आर्टिकल में हम लोग जो है क्या करते हैं, कंक्लूजन सब का यूज करते हैं, मेजर्स का यूज करते हैं, सजेशन का करते हैं। नोटिस राइटिंग में आपका होता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर जो स्पीच राइटिंग जो बच गया ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो भी स्पीच बोला जाता है, जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में बोल रहे हैं, तो लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स टीचर, थैंक्स फॉर। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है 100% लिख लीजिए कॉपी नोट करके। एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बोलिएगा सर जो बताए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, दोस्तों फॉर्मल लेटर कहां से स्टार्ट होता है आप सभी को बताना है। तो जब भी आप लोग औपचारिक पत्र लिखिएगा, फॉर्मल लेटर लिखिएगा, तो आप लोग जहां भेज रहे, जैसे कि कोई बंदा है रांची का, कोई बंदा है रांची का, ठीक है, और पत्र को भेज रहा है, मान चलिए बुकारो भेज रहा है, तो किसका एड्रेस देगा, सेंडर एड्रेस का, जहां से भेज रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर को जो स्टार्ट करते हैं वो सेंडर एड्रेस से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है कि कंक्लूजन इन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड। देखिए जो आर्टिकल होता है जिसमें जो 4 चीज बेसिकली होता है, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में दोस्तों जो आप सभी का किस चीज को इंक्लूड आप लोग नहीं करेंगे, सजेशन का आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, वार्निंग आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान चलिए वातावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें लोग क्या देंगे, वार्निंग देंगे ना कि आप लोग जो भी संसाधन उसका कम यूज कीजिए, ठीक है, उसका मिस यूज मत कीजिए, ठीक है, चेतावनी हम लोग देंगे। अपील भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में क्या हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं, क्या तुम हमारे लिए एक पिज्जा का पैकेट लेके आना। तो आर्टिकल लिख रहे थे, क्या उसमें ऑर्डर देंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अब देखिएगा 9 नंबर में दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो कि आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है एग्जाम में, जिसमें कहता है कि एक आपका फ्रेंड है, आई है, माई है, वेयर है, ग्रैंड मदर है एंड गुड है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस दोस्तों बेसिकली होता क्या है, इसमें आप सभी को जो सेंटेंस दी जाती है तोड़ को दी जाती है, वर्ड जो आपको दी जाती है तोड़ को दी जाती है, इसको आपको फुल्ली सेंटेंस बनाना है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, हर एक सेंटेंस को फॉलो करना चाहिए, हर एक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस का शुरुआत आप लोग किससे करिएगा, तो सेंटेंस का शुरुआत आप लोग आई से करिएगा। आई यानी मैं के साथ आप लोग एंड के साथ आप लोग जो है माई का यूज कीजिएगा, यानी कि मैं और मेरे दादी जी, ठीक है, मैं और मेरे दादी जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, वी आर गुड फ्रेंड, क्योंकि मैं और मेरे दादी जी क्या है, अच्छे दोस्त हैं, ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर क्वेश्चन को कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे कि प्रश्न है कि कार रन ओवर द डॉग, तो देखिए रन दे दिया गया है, रन होगा, नहीं होगा, रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना, पास्ट का यूज करना, तो पास्ट में रन का रेन हो जाता है, रेन यहाँ भी लिखा है, रेन यहाँ भी है, रेन यहाँ भी। आप देखिए ऑन द डॉग लिखा, तो ये पहले ही गलत हो गया, इन हो गया, इन माने अंदर, ऑन माने ऊपर, ओवर द डॉग यानी कि ऊपर, उसके ऊपर से क्या हो गया, गुजर गया, तो ऑप्शन नंबर 3 ए कार रेन ओवर द डॉग। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है कि मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है आप सभी का डैश आउट इन द सिटी, मलेरिया क्या है आप सभी का जो सिटी से क्या हो चुका, आउट हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग सही सेंटेंस का यूज करेंगे, हैज ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 12 नंबर कहता है कि द थीफ डैश रेड हैंडेड, यानी कि चोर को क्या किया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका मतलब जो है हम लोग सेंटेंस का जो है किस में यूज करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे। पास्ट का यहाँ सेंटेंस आप लोग देखिए केच लिखा गया है, इसका वर्ब टू नहीं किया है, काउट किया गया है, लेकिन इसके आगे आपका हेल्पिंग वर्ड नहीं है। यहाँ देख लीजिए तो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगा दिया है,
तो यहाँ पर क्या लगेगा, पास्ट आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम दीजिएगा तो एक आपका इस प्रकार से 13 से लेकर के 15 तक में, ठीक है, एक आपका बुक का आपका पोएम रहेगा, जो पोएम कहता है कि ये स्वीट फेस माई मदर डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी वाज, ठीक है, विच अपियर टू हैव अ चेंजलेस वाज देयर द टेरिबाई ट्रांजिस्ट फीट। इस प्रकार से आपका जो पोएम है। अब आपको यहाँ पर जैसे कि 13 नंबर कहता है कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शो वाज द डेड, यानी कि जो स्वीट फेस है ये किसको दर्शाया गया है, तो आपका नरेटर मदर को, यानी कि उसकी मम्मी को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर कहता है कि द पोएट वाज टेकन, ठीक है, फोटोग्राफ जो टेकन कब लिया गया था, यानी कि जो फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ दोस्तों कब लिया गया था, टेक कब किया गया था, तो जब नरेटर का जो जन्म था ये आपका बोर्न नहीं हुआ था, नरेटर जो है नहीं जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसी समय क्या हो गया था, फोटो खच खच करके खचा गया था। ठीक है, चलिए 15 द वर्ड दोस्तों ट्रांसजेंट मीन, दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ट्रांसजेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोमेंट्री होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसजेंट का आपका साइनो पूछा है तो साइनो इसका मोमेंट्री हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज द डिस्क्राइब द पोएम द लेबरनम टॉप, 100% दोस्तों लिख लीजिएगा एग्जाम देने के बाद इसी कमेंट में आपको इसी वीडियो पे कमेंट करना है और बताना है कि सर क्वेश्चंस आपका जो बताएं वही आया था। ठीक है दोस्तों, लेबरनम टॉप जो आपका जो पोएम है इसमें आपका कौन सा डे को डिस्क्राइब की गई है, तो इसमें आफ्टरनून को डिस्क्राइब किया गया है, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोपहर के समय को। अब दोस्तों 17 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों आखिरी बार आप सभी को बोल देते हैं दोस्तों, आपके लिए अभी जो 4 से 5 दिन है ये दोस्तों बहुत ही कीमती समय आपके लिए। चलिए 17 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर्स, यानी कि सितंबर का जो महीना है इसमें दोस्तों सनलाइट कैसा दिखता है, सूरज की प्रकाश कैसी दिखती है, तो ये आपका येलो टाइप्स का दिखता है, पीला दिखता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर कहता है कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज, दोस्तों यहाँ पर जो बोला जाता है कि द प्लेस ऑफ जो ओरिजिन है ये किस प्रकार का है, तो स्काई का है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 नंबर द पोएट वांट्स टू नो, दोस्तों पोएट क्या जानना चाहता था, पोएट यही जानना चाहता था कि उसका जो बचपन इतना जल्दी कैसे बीत गया। ठीक है, दे लॉस्ट द डे, ठीक है, ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो अपना बचपन को कैसे खो दिया है वही वो जानना चाहता था। 20 नंबर की हेल एंड हीवेल कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि नर्क और स्वर्ग कहाँ नहीं मिलेगा, तो नर्क और स्वर्ग को कितनों खो लीजिए ज्योग्राफिक बुक में आपको नहीं मिलेगा। 21 द फादर इज रेडी टू, फादर दोस्तों किस लिए रेडी था, तो फॉरगिव के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 22 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय दोस्तों जो गांधी जी है, जो कि आपका कुशवंत सिंह का है, ठीक है, तो ये जो दादी जी क्या करती थी, तो यहाँ पर जो चिड़िया को क्या करती थी, खाना खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फीड द स्पैरो। 23 नंबर का था कि वेन डिड द नरेटर गोडवान कुक सेट द, ठीक है, ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों यहाँ पर नरेटर जो है गोडवान कुक ये आपका ऑस्ट्रेलिया कब जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जुलाई 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि सर आप सही बोल रहे थे कि गलत। हु डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1922, 1922 में दोस्तों जो यहाँ पर किंग टूट का डिस्कवर किया गया, जो इजिप्टियन का पावरफुल गिफ्ट था। ठीक है, ये किसके द्वारा खोजा गया, तो हावर्ड कार्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 25 नंबर का था कि द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली इन, ठीक, न्यूजीलैंड इन, यानी कि जो ग्रीन पार्टी है दोस्तों यहाँ पर कब स्टेबलिश किया गया है, न्यूजीलैंड में, तो आपको 1972 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर, टेप्लो इज ए बॉय, टेप्लो दोस्तों एक लड़का है जो कि कितना साल का था, तो 16 साल का लड़का था, कौन, टेप्लो, तो यहाँ पर 16 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोफेसर गैटंडो इंटार्ड, ठीक है, फॉर द बिल्डिंग फॉर्मेट, यानी कि प्रोफेसर गैटंडो जो है किससे मिलने गया था, तो अपना बेटा से मिलने गया था, नहीं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सन से। अब देखिए 28 नंबर का था कि द नरेटर नाइक मिडल्टन मेट नॉर्बी इन द स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, यानी कि जो नरेटर है, जो कथावाचक है नाइक मिडल्टन, ठीक है, ये दोस्तों मेट जो किया है नॉर्मू में, ये कौन सा प्लेस में किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा डार्सिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 29 नंबर कहता है कि हु वाज द जोन्स ब्यूरो, जोन्स ब्यूरो वही दोस्तों जो कौन था, घोड़ा का मालिक था, ये कौन था, बेसिकली ये जो है किस पेशे से बिलोंग करता था, तो ये आपका एक किसान था, एक फार्मर था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द नरेटर डाउटर ऑफ ए मैसेज, ठीक है, एस विजिट द एड्रेस, मैसेज एस विजिट का जो एड्रेस है दोस्तों आपको बताना है क्या था, तो नंबर 46 मैक्रोनिया स्ट्रीट में था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
31 नंबर का प्रश्न आ चुका, फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न देख लीजिए, कुछ और प्रश्न बचा है। वेयर डिड द रंगा गो टू स्टडी? दोस्तों रंगा जो कहां पर पढ़ने जाता था, तो ये आपका बैंगलोर में जाता था। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हु वाज ए इंस्टाइन हिस्ट्री टीचर? यानी कि इंस्टाइन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था? तो मिस्टर, ठीक है, मिस्टर ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन से लिख लीजिए 100% सर आएगा तो यही वाला आएगा, ठीक है, कि डैश वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग। दोस्तों स्ट्रॉन्ग और डोमेटिंग कौन था? तो मैसेज, ठीक है, फिगाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे का प्रश्न है 34 नंबर की, साइड सफर्ड ऑफ ए विच डिजिट? साइड दोस्तों कौन सा बीमारी से जूझ रहा था? तो ये आपका कैंसर से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन से 35 नंबर कि ज्वेस लाइफ, ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे भी कहा 35 नंबर है कि ज्वे लाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ द मैरिज। यानी कि ज्वे का जो वाइफ है, जो कि कितने साल बाद जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट की चाइल्ड को लेकर के, बच्चा को लेकर के, तो 20 साल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटन बाय विक्रम सेठ? विक्रम सेठ के द्वारा यहाँ पर कौन से पार्ट्स को लिखा गया है? तो द टेल ऑन द मेलन सिटी का, यानी ऑप्शन नंबर 1 को। अब देखिए 37 नंबर कहता है हु वाज एज ऑफ ए सुई? सुई का दोस्तों एज कितना था? तो ये आपका 7 साल का था। कितना? 7 ईयर का, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 38 नंबर कहता है कि हु रियली अंडरस्टूड एल्बर्ट आइंस्टाइन? यानी कि दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ पर बोला है कि अंडरस्टूड कौन हो जाएगा? इसका उत्तर क्या करना है? तो सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शंस काट दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि 1 होगा कि 2 होगा। फटाफट जितने सारे विद्यार्थी 25 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, थोड़ा सा तो आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए कि सर आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा कि कौन होगा, ठीक है। 2 को तो ऑप्शन पहले ही हम आपका क्या किया, हटा दिया है। बचा 1 और 2 बचा, तो इसमें 50-50% है, लेकिन 50 नहीं 100% आपको चलना है।